हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सी बोली बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ना कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी कि गलत है? जल्दी बताओ। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इतनी रात गई आप कहाँ थे। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका अशुद्ध है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यथासाध शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। बता चुका हूँ, आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, आंख बंद करके अव्ययीभाव समास लगा देना। तो तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन भ्रम का विलोम शब्द क्या होगा? सन भ्रम का विलोम शब्द, तो सन भ्रम का विलोम शब्द हो जाएगा आपका संयम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। तो आपको बताना है, देखो सेंटेंस जब से स्टार्ट हुआ और थोड़ी दूर पर आपको तब मिला। तो इस कंडीशन में आप समझ जाएंगे कि ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कैसे एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तभी पहचान पाओगे जब आपने मेरी डिस्क्रिप्टिव वे वाली वीडियो देखी होगी। और वो वीडियो कहाँ मिलेगी, चलो बता देता हूँ। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूँ और चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसके लिए आपको कोई भी कहीं भी पैसे नहीं देने, चारों ही क्लास फ्री हैं। अब तुम लोग ये समझ लेते कि फ्री का मतलब ऐसा है कि पता नहीं सर कैसी क्लास पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लिक है ना, जहाँ हम पैसा देंगे वहीं हमको पढ़ाई जो है वो अच्छी मिलेगी। इस जो आपके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है ना, इसको हटा दो। एक बार आओ, मैं तो आपसे साफ साफ बोलता हूँ, बिल्कुल साफ लफ्जों में, कि मेरी क्लास में आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आए, 15 मिनट के दौरान आपको 1 मिनट मैंने जो बोला वो चीज़ पसंद नहीं आए, या मैंने जो समझाया वो चीज़ पसंद नहीं आए, तो साला क्लास को डिसलाइक करना चले आना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में आओगे तो सारी चीज़ आपको पता चलेंगी कि एक्चुअल में पढ़ाई करनी कैसे यूपीएसआई के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाना। सारी क्लासेस का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कि कैसे आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही फिलिंदा ब्लैंक्स कहलाता है। तो मानक भाषा कहलाता है। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही मानक भाषा कहलाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैंने एक कृषकाय व्यक्ति को देखा। कृष शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो कृष शब्द का उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट।
तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। उपसर्ग रहित शब्द, अच्छा अच्छा शब्द जो है वो उपसर्ग रहित शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शिथिल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि शिथिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखो सुस्त, ढीला, धीमा, ये सभी शिथिल के पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11। तो निंदा का विलोम शब्द परनिंदा, ये गलत है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये उचित विलोम शब्द नहीं है। अब तुम जाओ, ये वाक्य कैसा है? अब तुम जाओ, ये एक प्रकार का आज्ञावाचक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सही वर्तनी आपको बताना है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अश्वत्थामा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हेड मास्टर को किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है? उपसर्ग जो है वो है आपका हेड, हेड शब्द जो है वो उपसर्ग है, और हेड शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हार मान लेना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुचित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, जल्दी बताओ, जो एक दूसरे के भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। पृथक और पृथक, ये गलत है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अगर अलंकार आपने पढ़ा है तो आसानी से बता दोगे, तो विभावना अलंकार हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको बिनु शब्द, ये बिनु शब्द दिख रहा है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका विभावना अलंकार है। ये वाचक शब्द हैं विभावना अलंकार पहचानने के। अवलो नसानी, अवलो न नसे हो, इसमें आपका कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपका शांत रस है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दो ऑप्शंस तो ये हैं और दो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अंशु और मयूख पर्यायवाची हैं किसके? अंशु और मयूख किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो अंशु और मयूख ये किरण के पर्यायवाची शब्द हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? 21। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा समाप्ति बोधक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्तमान काल का उदाहरण बताइए कि कौन सा समान वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा वह कोलकाता जाता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनल, अनल जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? जल्दी बताओ, सब लिखवा चुका हूँ। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू है, इसी को ये हरियाणवी कहते हैं, कन्नौजी है, बुंदेली है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा रूप क्या है? जल्दी बताओ, दोहे का उल्टा रूप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोरठा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन हो तुम बसंत के दूत, तुम शब्द में कौन सा किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम शब्द। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ये मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है, क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मध्यम पुरुष में देखने को मिलेगा। अकर्मक क्रिया किस में प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां जिस क्रिया को पूरा करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, पढ़ने के लिए किताब चाहिए, लिखने के लिए पेन कॉपी चाहिए, ये सभी सकर्मक क्रिया हैं। सोने के लिए क्या चाहिए? तो ऐसी क्रियाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 35, एक पार्ट, एक भाग को, एक सेंटेंस को चार भागों में विभक्त कर दिया, जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर जो जीवन में आत्मोन्नति के लिए प्रयास नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। तो इसके किस पार्ट में गलती है? तो पहले ही पार्ट में गलती है सर, यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सुलभ की जगह दुर्लभ आएगा, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पार कर, तो सुलभ नहीं है, दुर्लभ होगा, ठीक है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? जल्दी बताओ, किसमें देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36।
तो सही आंसर आपका हो जाएगा उच्चतर। ठीक है, उच्चतर ये आपका एक तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय है। ठीक है, तर शब्द जो है ये एक तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिहारी के प्रसिद्ध कौन है? बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं, जल्दी बताओ, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। तो बिहारी के प्रसिद्ध दोहे हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा छंद बनता है दोहा और रोला के मिलने से? कुंडलिया छंद। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग में भंग आख्यान गीत रचित है किसके द्वारा? रंग में भंग आख्यान गीत जो है वो, आख्यानक गीत जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि नासिरा शर्मा की कृति कागज की नाव के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।